नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों की सिलेक्टेड खबरों में आपका स्वागत है। सभी सिलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सख्त एक्शन, 7 डॉक्टर होंगे बर्खास्त। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गायब चल रहे डॉक्टरों पर सख्त एक्शन लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगातार गैर हाजिर रहने वाले 7 डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद चौकी इंचार्ज 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना पुलिस चौकी इंचार्ज राजू कुमार को एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी दरोगा को पूछताछ के लिए मोदी नगर कोतवाली लाया गया, जहां जांच जारी है। गाड़ी का चालान समय पर जमा नहीं किया तो अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यूपी परिवहन विभाग का सख्त कदम। अगर आपके मोबाइल पर गाड़ी के चालान होने का मैसेज आता है तो उसे अनदेखा ना करें। अगर 1 महीने में चालान जमा नहीं करते हैं तो एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ेगा। चालान की सूचना चैट बोर्ड पर आपके मोबाइल पर मिलना शुरू हो गई है। इस वित्तीय वर्ष में करोड़ों रुपए बकाया होने पर ही यूपी परिवहन विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। दावा किया जा रहा है कि तय समय पर चालान जमा न होने पर विलंब शुल्क 5 से 10% तक हो सकता है। अभिनेत्री रवीना टंडन ने अयोध्या में किया रामलला का दर्शन। मशहूर फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन गुरुवार को अयोध्या पहुंची। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाकर रामलला का दर्शन पूजन किया। शानदार दर्शन पूजन के बाद उन्होंने यहां की व्यवस्थाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अयोध्या आकर दर्शन पूजन करके बहुत अच्छा लगा। मैं पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिनकी वजह से श्री राम जन्मभूमि पर इतना सहज दर्शन सुलभ हो सका। योगी सरकार का बड़ा कदम। बासमती चावल को जहरीला बनाने वाले 12 कीटनाशकों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। बासमती चावल की शुद्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने मुरादाबाद सहित 30 जिलों में 12 कीटनाशकों पर 60 दिनों के लिए रोक लगा दी है। कृषि विभाग ने विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम बासमती चावल की गुणवत्ता और निर्यात को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। आम आदमी को बड़ी राहत। 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब को खत्म किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मंत्री समूह की बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने भारत सरकार के 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने के लिए 2 प्रस्तावों का समर्थन किया है। माफिया अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट पर गरीबों के लिए बनेगा आशियाना। पीडीए का प्रस्ताव। माफिया अतीक अहमद जिस जमीन पर आलीशान शहर बसाना चाहता था, वहां अब गरीबों का घर बनाने की योजना है। शासन से मंजूरी मिलते ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण शहर में एक और पीएम आवास योजना को मूर्ति रूप देने की तैयारी शुरू करेगा। पीडीए ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। सरकार दे रही 10 लाख रुपए तक बकरी पालन के लिए बिजनेस लोन। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने पशुपालन क्षेत्र में विशेष रुचि दिखाई है। इसी दिशा में बकरी पालन व्यवसाय लोन योजना की शुरुआत की गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो रही है। बकरी पालन व्यवसाय लोन योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त की जा सकती है। यह राशि आवेदनकर्ता की आवश्यकता और व्यवसायिक योजना के आधार पर निर्धारित की जाती है। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। जेब में लिफाफा रखने वाले औरैया के एसडीएम को किया सस्पेंड। उत्तर प्रदेश सरकार ने औरैया के एसडीएम राकेश कुमार को निलंबित कर दिया है।
उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी दराज में रखे एक लिफाफे को जेब में डाला, जिसका वीडियो वायरल हो गया। जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया था और अब सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। मामले की जांच कानपुर के मंडलायुक्त को सौंपी गई है। आगरा में बाढ़ खतरे के निशान पर। यमुना गोकुल बैराज से हर घंटे छोड़ रहे 1 लाख क्यूसेक पानी। उफान पर आई कालिंदी ने लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है। नदी के तटवर्ती गांवों के संपर्क मार्ग और शहर की निचली कॉलोनी के मार्ग जलमग्न होना शुरू हो गए हैं। आगरा में नदी लबालब बह रही है। ऐसे में गोकुल बैराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ाकर 1 लाख क्यूसेक कर दिया है। 2 महीने तक बैंक अफसर को लूटते रहे साइबर ठग, नहीं हुई भनक। मुनाफे के नाम पर 91 लाख रुपए हड़पे। मुनाफे का झांसा देकर बैंक के असिस्टेंट मैनेजर से 91 लाख रुपए की ठगी की गई। निवेश के बहाने साइबर ठगों ने डीडी पुरम निवासी बैंक मैनेजर को चूना लगा दिया। ठगी की शुरुआत 23 अप्रैल को हुई थी। 2 महीने तक साइबर ठग बैंक मैनेजर से पैसे वसूलते रहे। गया जी में पीएम मोदी के कार्यक्रम में दिखे आरजेडी के 2 विधायक। बिहार में पाला बदलने की अटकलें तेज। चुनावी साल में बिहार की राजनीति में पाला बदलने का खेल तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया दौरे के दौरान उस वक्त सियासी हलचल मच गई जब आरजेडी के 2 विधायक मंच पर दिखाई दिए। यूपी में अब पुश्तैनी जमीन का नक्शा पाना होगा आसान, सभी डीएम को भेजे गए निर्देश। उत्तर प्रदेश में पुश्तैनी जमीन के नक्शा आवेदन करने वालों के लिए राहत की खबर है। अब बार बार तहसील और विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद एसवीएस रंगाराव ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। राम जन्मभूमि परिसर के वीवीआईपी द्वार का 60% निर्माण पूरा, खड़ा हो गया स्ट्रक्चर। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने द्वार पर 38 स्तंभों का संयोजन पूरा कर लिया है। अब इस पर शिखर का निर्माण होना है। इसके बाद गेट लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रवेश व निकास के लिए 4 गेट लगाने की योजना है। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस 27 अगस्त से जाएगी अयोध्या काशी। देखें शेड्यूल। मेरठ लखनऊ के बीच संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार हुआ है। बुधवार से वंदे भारत एक्सप्रेस अब लखनऊ से आगे अयोध्या धाम व वाराणसी तक रफ्तार भरेगी। मुरादाबाद से होकर गुजरने वाली ट्रेन से अब यहाँ के यात्री सुविधाजनक तरीके से अयोध्या में राम मंदिर व वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे।